हेलो फ्रेंड्स। पेट में दर्द होना एक काफ़ी कॉमन समस्या है। काफ़ी लोगों को पेट में दर्द का प्रॉब्लम होता है। अलग अलग कारणों से अलग अलग बीमारियों में पेट में दर्द होता है। लेकिन कई बार लोगों को पेट में दर्द दवाओं के बाद भी होता है। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन लेने के बाद भी उनको पेट का दर्द हो सकता है। आज हम बात करेंगे उन स्पेसिफिक मेडिसिन या दवाइयों के बारे में जिनको खाने के बाद पेट का दर्द हो सकता है। ये दवाइयाँ क्या है, किस तरह के पेशेंट को दी जाती है और इनमें पेट का दर्द क्यों होता है, इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। पेन किलर्स जो कि अलग अलग तरह के पेन के लिए दिया जाता है, खासकर आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, एस्पिरिन, ये सारी दवाइयाँ पेट की लाइनिंग को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से पेट दर्द या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो जो दवा दर्द निवारण के लिए दी जाती है उससे भी पेट दर्द हो सकता है, ये समझना आवश्यक है। ये दवाएं कई बार पेशेंट को रिफ्लक्स, एसिडिटी और पेट दर्द का प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसके अलावा उम्र दराज पेशेंट को जो हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है तो बिसफॉस्फोनेट दवा दी जाती है। इसमें एलेंड्रोनेट, रिसेडोनेट ये मेडिसिन आती है। ये भी आपकी पेट की लाइनिंग और पेट के जो अंदर सरफेस है उसको इरिटेट कर सकती है, जिससे पेट दर्द हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी हो तो वैसे पेशेंट में खून बढ़ाने के लिए दिया जाता है आयरन के सप्लीमेंट्स, पर ये आयरन के टैबलेट्स हर एक को सूट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी को इन दवाओं के साइड इफेक्ट से पेट दर्द हो सकता है। इसके अलावा कई बार जो पोटेशियम की अगर शरीर में कमी हो तो पोटेशियम को बढ़ाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड के टैबलेट्स या पोटेशियम क्लोराइड की सिरप दी जाती है। ये दवा भी पेट को बहुत इरिटेट करती है और इसके साइड इफेक्ट से भी कई बार लोगों को एसिडिटी होती है। ये आयरन और पोटेशियम का इतना इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है कि कई बार लोगों को इतना टॉलरेट नहीं होता, पेट दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उनको इंट्रावीनस देना पड़ता है, यानी इंजेक्शन के फॉर्म में देना पड़ता है। उनका पेट बिल्कुल नहीं टॉलरेट करता अगर आप टैबलेट फॉर्म में लोगे। आयरन को और पोटेशियम को यदि आप इंजेक्शन के फॉर्म में देते हो तो फिर उतना ज़्यादा पेट दर्द या जलन नहीं होता, पर आप डायरेक्टली अगर इनको खाओगे या सिरप के फॉर्म में पियोगे तो जलन या दर्द होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स यानी कीटाणुनाशक दवाइयाँ जो है जैसे कि टेट्रासाइक्लिन वगैरह है, ये भी थोड़ा पेट दर्द कर सकती है। साइड इफेक्ट में पेट दर्द आता है। मोशन बढ़ाने के लिए जो दवाई कॉन्स्टिपेशन की कम करने के लिए जो दी जाती है, ये दवाइयों से भी किसी किसी व्यक्ति को पेट में क्रैम्पिंग या दर्द हो सकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई जो बहुत कॉमनली लगभग दुनिया में ज़्यादातर हार्ट पेशेंट को दी जाती है, इसमें अटोर्वास्टैटिन या सिम्वास्टैटिन में पेट में थोड़ा गड़बड़ होना या पेट दर्द कुछ लोगों में हो सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है पर हो सकता है। इसके अलावा पेन को कम करने के लिए जो ओपियोइड ग्रुप की मेडिसिन है यानी कि ट्रामाडोल है, मॉर्फिन है, कोडीन है, इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट फूल सकता है और पेट में दर्द भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो यदि ये दवाई भी आपको पेन के लिए चल रही है तो इससे भी आपको पेट दर्द हो सकता है। इसके अलावा कैंसर की कीमोथेरेपी की कुछ मेडिसिन से भी आपको पेट दर्द या पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये दवाई भी अगर चल रही है तो ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा एसिडिटी कम करने के लिए लॉन्ग टर्म अगर आपको ओमिप्रिजोल या पैंटोप्रिजोल इस तरह की प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स चलती है तो ये दवाओं के साइड इफेक्ट से भी पेट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है और इनसे भी पेट दर्द हो सकता है। तो लंबे समय तक ये दवाओं को लेने से भी थोड़ा पेट दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है। यदि आप ये दवा ले रहे हैं और पेट दर्द हो रहा है तो आप बंद करके देख सकते हैं कि दर्द जाता है या नहीं। अगर चला जाता है तो शायद दवा की वजह से हो सकता है। डिप्रेशन के पेशेंट जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जैसे एमिट्रिप्टालिन और नॉरट्रिप्टालिन लेते हैं या सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जैसे कि सर्ट्रालिन और फ्लोक्सेटिन लेते हैं, इन दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी लोगों को पेट में दर्द हो सकता है। यदि डिप्रेशन के लिए ये दवाई आपको दी जा रही है या अलग अलग तरह के सर दर्द और नींद के लिए दवाई दी जा रही है तो इससे भी पेट दर्द हो सकता है। मिर्गी के लिए दी जाने वाली दवा और न्यूरोपैथिक पेन के लिए दी जाने वाली दवा गाबापेंटिन और प्रीगैबलिन के साइड इफेक्ट से भी लोगों को पेट दर्द हो सकता है। ये दवा बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। जिन लोगों को भी नर्व्स में झुनझुनी का दर्द का एहसास होता है, पैरेस्थीसियाज होते हैं, जलन होती है, उसके कम करने के लिए ये दवा काफ़ी ज़्यादा दी जाती है, पर किसी किसी व्यक्ति को इसके साइड इफेक्ट से पेट दर्द हो सकता है। यदि आपको हो रहा है तो दवा बंद करके देखना पड़ेगा। दर्द चला जाता है तो फिर दवा को आप दोष दे सकते हैं। इसके अलावा फीमेल पेशेंट में कॉन्ट्रासेप्टिव्स के फॉर्म में एस्ट्रोजन दिया जाता है और उम्र जब उनकी हो जाती है और महीना आना बंद हो जाता है, इसको मीनोपॉज बोलते हैं, उस टाइम पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। ये थेरेपी ज़्यादातर उनको जो हार्मोन आना बॉडी में बंद हो जाता है तो उससे जो साइड इफेक्ट होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, जलन होती है, चेहरे पे फ्लशिंग होती है, ये साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए दिया जाता है। पर ये दवाओं के साइड इफेक्ट से भी थोड़ा पेट दर्द हो सकता है।
इसके अलावा पेशाब बढ़ाने वाली दवाई जो कि ब्लड प्रेशर के लिए भी दी जाती है, और शरीर में अगर कोई कारण से पानी भर जाए, इसके साइड इफेक्ट से भी किसी किसी व्यक्ति को पेट दर्द या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। यदि ये दवा आपको चल रही है और पेट दर्द हो रहा है तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन जो कि ब्लैडर के पेशेंट्स को दिया जाता है। ब्लैडर मतलब एक ग्रंथि होती है, एक थैली जैसी होती है जो सारा पेशाब कलेक्ट करती है, और फिर जब उसमें मसल दबती है तो पेशाब निकलता है। ये ब्लैडर जब कई बार या तो उसमें पेशाब लीक करने लगती है या वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीब्यूटाइनिन करके या टॉल्टेरोडिन करके मेडिसिन दिया जाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए। ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी लोगों को पेट दर्द कई बार हो सकता है। ये दवा हर एक पेशेंट को दी जाती है वैसा नहीं है, पर थोड़ी अनकॉमन दवा है, इनके साइड इफेक्ट से भी पेट दर्द हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी वो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनके साइड इफेक्ट से लोगों को पेट में दर्द हो सकता है। यदि आपको पेट में दर्द हो रहा है तो ये मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो इनका यूज़ आप बंद कर सकते हैं, डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। और यदि अगर मेडिसिन बंद करने से पेट दर्द चला जाता है तो ऐसा माना जा सकता है कि शायद दवा की वजह से, हालांकि प्रूव नहीं होता ये चीज़, तो माना जा सकता है उसके बाद दवाओं के डोज को एडजस्ट किया जा सकता है, उन्हें चेंज किया जा सकता है, और ज़रूरत पड़े तो दूसरी दवा पर चेंज किया जा सकता है, या पेशेंट को कोई और थेरेपी दी जा सकती है। तो ये दवाओं को लिस्ट को ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है उन लोगों को जिनको दवा लेने के बाद पेट दर्द बढ़ गया हो या रिसेंटली पेट दर्द चालू हुआ और वो कोई और मेडिसिन ले रहे हों। आज के टॉपिक के मैं उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।